वैसे तो हमारे भी अंदर हम दोनों में कोई एज गैप नहीं है, बट मेरा एक ही लाडला देवर और मेरा खुद का एक ही देवर है। ये लहंगा आपने नया लिया था शादी के लिए, क्यों पहना वो? आप पॉडकास्ट पे भी लहंगा पहन के आ गए। और बाय द वे ये रेड कलर नहीं है भाई, वीडियो में देख लो ये रस्ट कलर है। लहंगा तो पहना जो पहना है ना, ये डबल दुपट्टा जो है वो भी इसने सिर पे ले लिया, मेहंदी भी जो है अपने दुल्हन जैसी लगाई। तो आपकी शादी में आपके ओढ़ने पहनने के शौक पूरे नहीं हुए थे? आपका आपकी देवरानी के साथ किसी भी टाइप का कोई मन मुटाव हुआ है? कई सोचते हैं कि हमारी भी जेठानी होगी, वो भी ऐसा करेगी, वो नोइंगली करेगी। आपके इन लॉज की तरफ से जो पेरेंट्स हैं और जो आपके पेरेंट्स हैं उनका क्या रिएक्शन था? इसके बाद भी आपने 6-7 वीडियो उसी तरीके के उसी शादी के क्यों डाले? अनपढ़ जेठानी। आपके वीडियोस जो हैं जितने भी डले हैं 6-7, उनका व्यू काउंट प्लस बाकी लोगों ने जो बनाया है रिएक्शन वीडियो, उनका व्यू काउंट मिला लें तो 100 मिलियन क्रॉस हो चुका है ये वाला कंटेंट। कपड़े उतारो और फेमस हो जाओ, इट्स वेरी इजी। आपके देवर के साथ आपका कैसा रिश्ता है? जेठानी जी देवर से ज़्यादा प्यार करती है या देवरानी से ज़्यादा प्यार करती है? वो एक कहावत है ना हरियाणवी में, अगर उखल में सर दे लिया तो मुसल से क्या डरना। अगर आपकी शादी में कोई ऐसा करता, आपको कैसा फील करता? हर एक वीडियो के अंदर पूरी की पूरी अटेंशन है वो जेठानी ने ले रखी है। सबसे बुरा कमेंट कौन सा लगा? लेकिन ये चूड़ा भी पहना उसके ऊपर, ऐसा क्यों? ट्रोलिंग के बाद लोगों का सोशल मीडिया करियर जो खत्म हो गया है, तुम खुद दुल्हन क्यों बन गई? परफेक्ट जाटो वाली बहू लग रही है विद लाउड मेकअप। फंस गई बेचारी, तेज जेठानी मिली है, लगा कि गलती कर दी। देवरानी लेने जा रही हूँ, देखना मेरी वीडियोस। चलो चलते हैं। द मोस्ट वायरल जेठानी, द मोस्ट ट्रोल्ड जेठानी, मोस्ट हेटेड जेठानी, मोस्ट ट्रेंडी जेठानी या मोस्ट बुरी जेठानी, किस किस नाम से लोगों ने आपको इंटरनेट पे बुलाया होगा? तो सबसे पहले मेरे इस CSA टॉक्स पे आपका स्वागत और मेरी राम राम। तो जैसे मैंने आपको अभी इतने सारे नाम लिए, तो पहली क्यूरियोसिटी तो यही है कि पहले आप अपना असली नाम बताओ। तो राम राम चंद्र जी, और राम राम आपके व्यूअर्स को और सबको। तो मेरा असली नाम है शीना और मेरा पूरा नाम है शीना दलाल बिस्ला। और या आप सही बोल रहे हो, मैं भी द मोस्ट वायरल एंड हेटेड जेठानी के नाम से जानी जा रही हूँ पूरे इंस्टाग्राम पे। ओके, अच्छा चलो इसके बारे में तो बात करेंगे, ये सारी चर्चाएं हमने करनी है। तो पहले तो मेरे को आप ये भी ज़रूर बताओ कि आप अभी कनाडा के अंदर हो, राइट? आपको कई साल हो गए हैं कनाडा में आए। आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, आपकी रूट्स कहाँ से है इंडिया में? तो आई एम रेस्ड इन फरीदाबाद हरियाणा में, लेकिन वैसे बिलोंग करते हैं हिसार में, और मेरी शादी भी हुई है हिसार में, बट मेरे इन लॉज भी फरीदाबाद से ही हैं। तो हरियाणवी जाट, तो अपने हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अब मैं कोई भी सवाल पूछूंगा ना तो उसके कई सारे सब क्वेश्चंस भी हैं निकल के आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल तो वही है जो पूरा इंटरनेट पूछने लग रहा है कि आपने ये लहंगा क्यों पहना, राइट? लेकिन ये सवाल भी आई नो कि कईयों को ऑब्वियस लग रहा है, राइट? कईयों को लग रहा है कि डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ना। हम शुरुआत करेंगे स्टोरी की कि आपने लहंगा पहना कहाँ, राइट? आपने शादी में पहना, किसकी शादी थी? मेरे देवर की शादी थी, और मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, मेरे हस्बैंड खुद और मेरा देवर, छोटा देवर। वैसे तो हमारे भी अंदर हम दोनों में कोई एज गैप नहीं है, बट मेरा एक ही लाडला देवर और मेरा खुद का एक ही देवर है। तो उसकी शादी में मैंने ये लहंगा पहना था। जो रस्म होती है काजल डालने वाली, वहाँ से लेके विदाई तक, घर आने तक मैंने वही लहंगा डाला हुआ था, जिसके लिए मेरी ट्रोलिंग हो रही है। वो इसलिए पहना क्योंकि रेड कलर ऑफ कोर्स दुल्हन का था, तो मेरी देवरानी के लिए लड़के वालों की तरफ से, हमारी तरफ से रेड कलर का लहंगा गया था। मैंने अपनी शादी में पीच कलर का लहंगा डाला था, और मुझे कुछ मल्टी कलर सा चाहिए था, तो उसके अंदर जो कलर्स थे मस्टर्ड, मैरून, वो सब मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किए और मेरा मन था। और मुझे पहले ऐसा पता नहीं था कि मैं ये लहंगे की वीडियो डाल दूंगी और मैं ट्रोल और वायरल हो जाऊंगी। तो मेरा मन था बेसिकली, इसलिए मैंने डाला था, ऐसा सोच के नहीं डाला था। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपने ये तो नहीं सोचा होगा कि ट्रोल हो जाओगे या वायरल हो जाओगे इसके ऊपर। लेकिन जब ना तैयार होके आते हैं ना, खासकर जब क्लोज फैमिली वाले लड़कियां जो
ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आते हैं ना, तो बहुत लोगों की आंखें होती है रिश्तेदारी की और सबकी, राइट? तो उस वक्त कहीं आपको लगा ऐसा कि किसी को खटक रही हूँ, या किसी ने ऐसा कोई डायलॉग मारा हो अंदर ही अंदर, वीडियो डालने से पहले जब लाइव शादी चल रही है तब की बात कर रहा हूँ मैं? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ अपनी फैमिली और रिलेटिव्स में से। इवन जब बारात में आगे गए वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि कनाडा से आई है, इतना चाव है शादी का, एक ही देवर है और अपनी शादी के बाद इंडिया में 2 साल रही है, तब से कनाडा में ही यहाँ 8-9 साल से। तो इसको बहुत चाव है, शौक है। और ऑब्वियसली दूसरी कंट्री से आप जाते हो और आपकी घर की शादी हो तो आपको थोड़ा सा होता है कि हम अच्छे से ही रेडी हों ना हों, या मतलब कैसे करें। और मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े हैं, ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी थी, तो मेरे पास एक ही मौका था। तो जो मेरे मन के चाव थे, जो मैं चाहती थी जैसे, मैं वैसे ही रेडी हुई थी। अच्छा, ये तो चलो मैंने पूछा कि वीडियो डालने के पहले, फिर वीडियो डालने के बाद तो सिचुएशन चेंज हो गई, राइट? लगा कि गलती कर दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कोई गलती कर दी, क्योंकि मेरे जो लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरी खुद की फैमिली है या मेरी देवरानी है, उनकी तरफ से मुझे वीडियोज़ डालने के बाद भी पॉजिटिव रिएक्शन आया, क्योंकि उन्हें पता है मेरी इंटेंशंस ऐसी नहीं थी। तो मुझे नहीं लगा मैंने कोई गलती कर दी, बट ठीक है, सबके अपने-अपने ओपिनियंस होते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। ओके, ठीक है। देखो, ये पॉडकास्ट मेरा ना करने का एक मोटिव ये है। देखो, पहली बात तो मैं अपनी ओपिनियन कोई नहीं दे रहा हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर, है ना, कि मैं अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको कि आपको ये ना लगे कि मैं पूछ रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं अपनी एक ओपिनियन कोई बना नहीं पा रहा हूँ एज ए मेल, राइट? क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमने क्या पहना है, दूल्हे ने क्या पहना है। तो लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपके जो कमेंट थे कोशिश की है उनको पढ़ने की, और लोगों की कैटेगरी बनी हुई है। मतलब मान लो कि थाउजेंड्स ऑफ जो हैं वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसमें कैटेगरी है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन इस कैटेगरी का है, तो कोशिश करेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके ऊपर। आई डोंट नो कि आपने सारे कमेंट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, 1000 के अंदर हैं, हो सकता है कि आपसे भी मिस हो गए हों। अगर पढ़े हैं तो हो सकता है आपने आंसर उसका सोच भी रखा हो, राइट? सबसे पहले तो लोग ये जो बोल रहे हैं कि लहंगा तो पहना जो पहना, है ना, ये डबल दुपट्टा जो है वो भी इसने सिर पे ले लिया, तो ये क्या कहानी है डबल दुपट्टे की? तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं सर पे क्यों लिया, इससे स्टार्ट करती हूँ। तो मैं हरियाणा की बहू हूँ, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा की बेटी हूँ। और मेरे ससुराल में जो शादी में लोग थे, वो जैसे मेरे दादा ससुर और सब थे, बड़े लोग थे, तो सर पे पल्लू रखना बनता है। मैं चाहे कनाडा आ गई हूँ, कितनी भी मॉडर्न हो गई हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ अपनी रूट से ही बिलोंग करती हूँ और टच करती हूँ और कोशिश करती हूँ वैसे ही रहूँ। तो मेरे सर पे इसलिए था क्योंकि पूरी रिश्तेदारी, पूरे रिलेटिव्स, फैमिली सब आए हुए थे। और रही बात डबल दुपट्टे की, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे इंस्टाग्राम से ही पता चला कि ऐसा सिर्फ ब्राइड ही कर सकती है। बट इवन मैंने जब लहंगा लिया था तो मुझे यही बताया गया था कि ये डबल दुपट्टा लो, यही ट्रेंड चल रहा है और सब लेते हैं आजकल। तो ये डबल दुपट्टा जस्ट एक फैशन और ट्रेंड के हिसाब से लिया गया था, ऐसा कुछ मन में नहीं था कि ब्राइड के साथ कॉम्पीट करना है। ओके, तो मतलब कि जहाँ आप तैयार होने गए थे उसने भी आपको मतलब ये रिकमेंडेशन दी होगी, हाँ, कि भाई ऐसा चल रहा है आज के दिन? हाँ, आप बोल सकते हो जहाँ मैं तैयार होने गई या फिर जहाँ से मैंने लहंगा लिया था। ओके, ये एक और कंट्रोवर्सी है, लहंगा लिया था। लोग पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये लहंगा आपने नया लिया था शादी के लिए? नहीं, ये लहंगा मैंने नया नहीं लिया था। आई मीन नया था ऑफ कोर्स मेरे लिए, मैंने रेंट आउट किया था, बट बाय नहीं किया था, जस्ट मेरे लिए, बिकॉज़ मैं कनाडा में रहती हूँ और मैं इसे कैरी करके यहाँ नहीं ला सकती और ऐसा कोई ओकेशन नहीं आता। एंड वही है कि लड़कियों वाला चीज़ कि आप रिपीट नहीं करना चाहते अपनी ड्रेस को। हाँ, ऑल्दो मैंने आज रिपीट करी है क्योंकि ऑफ कोर्स मोस्ट वायरल जेठानी, बट मैं रिपीट नहीं करना चाहती अपनी ड्रेस को, तो वो मैंने रेंट आउट किया था। एंड रेंट पे ही मुझे डबल दुपट्टे मिले थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, उनको पता है क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या वो रेंट आउट करते हैं, तो ये रेंटल लहंगा था मेरा। लोग तो कह रहे हैं बोले कि आपने शादी में लहंगा क्यों पहन लिया, आप पॉडकास्ट पे भी लहंगा पहन के आ गए। तो दिखाना तो पड़ेगा ना लोगों को कि मोस्ट वायरल जेठानी आई है। तो देखो, ये इसके लिए भी तो मैं वायरल हुई हूँ कि आपने शादी के नेक्स्ट डे भी ये पहना है, आपने ब्राइड से आप कंपटीशन कर रहे हो, आपने ये कलर पहना है। और बाय द वे ये रेड कलर नहीं है भाई, वीडियो में देख लो, ये रस्ट कलर है। तो तब मैं इंडिया में थी तो रस्ट कलर, शायद आपको ये नहीं पता होगा बीइंग अ मैन, बट रस्ट कलर तब ट्रेंड में था फरवरी में शादी के सीजन में, तो ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग कलर है। तो ये भी शादी में आपने पहना था कहीं? मैंने नेक्स्ट डे जब रस्में करी थी तो तब पहना था। ओके, ये तो टू मच डिटेल्स हैं कि पिंक में भी कई शेड्स और रेड में भी कई शेड, ये हमारे तो समझ में नहीं आती हैं, पर नो डाउट लड़कियों का कुछ ना कुछ ज़रूर रहता होगा इसके अंदर। शादी के अंदर बहुत सारी रस्में होती हैं, है ना। ये आपने जो वायरल हुआ है ये लास्ट नहीं थी, इसके बाद भी आपने एक और रस्म की है, राइट? तो इसमें तो आपको पूछा ही जा रहा है ये सब चीज़ें। अच्छा, एक मेहंदी के ऊपर बड़ा सवाल
उठ रहा है इसके ऊपर कि लहंगा पहना जो पहना, मेहंदी भी जो है अपने दुल्हन जैसी लगाई, तो उसकी क्या इंटेंशन थी? तो सबसे पहली बात, मैंने किसी कमेंट का रिप्लाई दिया था कि शौक बड़ी चीज़ होती है, तो अब मैं फिर से बोलूँगी मुझे मेहंदी का शौक है और मैं करवा चौथ पे भी भर भर के लगाती हूँ, तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट हाँ, मुझे सच में मेहंदी का शौक है और मैं जब भी लगाती हूँ तो भर के लगाती हूँ। लेकिन मेरी मेहंदी में ऐसा कुछ नहीं था कि दूल्हा दुल्हन बने हो और वो ब्राइड की मेहंदी हो। मेरी मेहंदी एक सिंपल मेहंदी थी। तो अगर मेहंदी का कलर डार्क है, वो क्यों है, क्या है और क्या कंट्रोवर्सी है, मुझे नहीं पता। बट मैंने जस्ट अपने शौक के लिए, और जैसे दुल्हन लगाती है, मतलब घर की बहू लगाती है नॉट दुल्हन, तो मैं भी घर की बहू हूँ, बड़ी बहू हूँ, तो मैंने उस हिसाब से रेडी मतलब मेहंदी लगवाई थी। एंड जस्ट यही था कि नॉर्मल मेहंदी लगवाई है। वैसे ओवरऑल ट्रेडिशनल ड्रेसेस और ये सब पहनने का शौक है वर्सेस वेस्टर्न ड्रेसेस, या ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, ऑफ कोर्स है, मुझे थोड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का शौक। और जब आप अपने घर से, अपनी कंट्री से इतना दूर रहते हो, आपको कम मौके मिलते हैं और आप हर त्योहार पे हर टाइम देखते हो कि भाई इंडिया में सब रेडी हुए हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आपका मन करता है कि काश हम भी होते, हम भी करते। तो हाँ, ज़रूर मन करता है, और शायद तभी मैंने शादी में भी ओवर किया हो लोगों के अकॉर्डिंग, बट वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था और वही मेरा था कि भाई मुझे ऐसे अच्छे से रेडी होना है, क्योंकि शायद ये मेरे पास एक ही मौका है। ओके, दैट्स ग्रेट। इसी क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ना छोटा सा एक स्टेप बैक लेते हैं। अभी आप कनाडा के अंदर हो, राइट? क्योंकि लोगों में कमेंट के अंदर इस तरह की बोसियाँ चल रही हैं कि अनपढ़ औरत, राइट, अनपढ़ जेठानी, उसको इतनी भी अक्ल नहीं है एंड एवरीथिंग। थोड़ा बताओ बैकग्राउंड के बारे में, आप कनाडा कब आए थे? मैं कनाडा आई थी 8 साल पहले। और रही बात अनपढ़ वगैरह की, तो मैं जब कनाडा आई थी तो मैं अपनी मास्टर्स करके आई थी, और यहाँ आने के बाद भी मैंने मास्टर्स करी है, तो मैं डबल मास्टर्स हो गई। एंड मेरा बैकग्राउंड मेडिकल साइंसेज से है, हालांकि मैं अभी किसी और चीज़ में जॉब कर रही हूँ, वो एक सेपरेट स्टोरी है। बट डबल मास्टर्स होके अगर आप किसी को अनपढ़ कह सकते हो, तो वो सामने वाले का देखने का नज़रिया है। स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे कनाडा आप? हाँ, जब मैं कनाडा आई थी सबसे पहले मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी और अकेले आई थी। उसके बाद में मेरे हस्बैंड आए थे वर्क परमिट पे। तो आप इतने स्ट्रॉन्ग वुमेन होके, इंडिपेंडेंट होके, जब आप अकेले कनाडा आ रहे हो, आप अकेले दम रखते हो आने का, और तब भी लोग आपको कहते हैं अनएजुकेटेड हो, आपने एजुकेशन नहीं ली है, और आप क्या कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अनपढ़ हो और ऐसी औरत हो, वैसी औरत हो। तो वो उनके माइंडसेट का है, मेरा कुछ नहीं है उसमें, बिकॉज आई डोंट थिंक मेरा कोई ऐसी इंटेंशन है और ऐसा कोई माइंडसेट है। मेरे को जो अच्छा लगा वो मैंने किया। ओके, दैट्स नाइस। आपने हस्बैंड का नाम लिया, तो रोहित भाई के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था कपल ऑफ ईयर्स बैक, तो मुझे नहीं आइडिया था कि भाई आपके पति के साथ तो करियर के ऊपर बात करेंगे, लोगों को नो नॉलेज देंगे, और आपके साथ ट्रोल होने के बाद पॉडकास्ट करना पड़ेगा। एक पॉडकास्ट मैंने कुछ महीने पहले, एक हरियाणा की लड़की थी जो जिसने दामन पहना था, उसका भी लाइक ओवरनाइट लाइक 20 मिलियन जो है वो क्रॉस हो गए थे एंड एवरीथिंग। उसने अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऊपर दामन पहना था, उसके साथ भी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था, उसके जो इमोशंस थे एंड एवरीथिंग। बट यहाँ फिर एक अलग सी फीलिंग है, क्योंकि पीपल आर ट्रोलिंग फॉर समथिंग जिसका आपने इतना नहीं सोचा होगा, राइट? बट एनीवेज, उसके बाद आप कनाडा, आप बोल रहे हो कि 8 साल हो गए आपको आए। इंडिया फ्रिक्वेंटली जाते रहते हो? हाँ, जब मैं पहली बार आई थी तो मैं कोरोना वगैरह था, सब कुछ चल रहा था, तो सिचुएशन ऐसी थी, और कुछ परमानेंट रेजिडेंसी वगैरह की वजह से। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी 4-4.5 साल के बाद गई थी, मेरी डॉटर होने के बाद, दोनों बच्चे होने के बाद। बट अब फ्रीक्वेंटली मैं जा रही हूँ एवरी ईयर, और इस साल भी मैं इस साल भी मैं 2 महीने रह के आई हूँ, और लास्ट ईयर भी। तो आफ्टर बिकमिंग परमानेंट रेजिडेंट या कैनेडियन सिटीजन, मैं हर साल लास्ट 3-4 साल से इंडिया जा रही हूँ। ओके, शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2016 में हुई थी, जब मेरा फाइनल ईयर था बैचलर्स का। बच्चे मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों कैनेडियन सिटीजन है, बॉर्न हियर इन कनाडा। एक अभी 6 इयर्स की होने वाली है नेक्स्ट वीक ही, एंड एक 4 इयर्स की हो जाएगी इस साल। तो आपकी शादी में आपके ओढ़ने पहनने के शौक पूरे नहीं हुए थे? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला है। तो तब की बात अलग थी, तब इतना सोशल मीडिया नहीं था 10 साल पहले, बल्कि कल ही मेरी शादी को 10 साल हो रहे हैं। वेरी गुड। तो तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने सब एक्टिव नहीं थे, और इतना थॉट प्रोसेस आई थिंक नहीं चलता था जितना मुझ पे ब्लेम लगाया गया और क्वेश्चनिंग की गई है। सब मे बी ये सोशल मीडिया ने थोड़ा सा लोगों को एक्टिव कर दिया है, जो इतने क्वेश्चन क्यों क्या चल रहा है, बट तब इतना सब कुछ नहीं था। तो मेरी शादी में हुए थे मेरे चाव पूरे, बट तब इतना ट्रेंड नहीं था डबल दुपट्टे का या कुछ भी। तो मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैंने अपनी शादी में नहीं किया था, वो मेरी शादी थी, मैं उसमें अपने हिसाब से रेडी हुई थी, बट ये मेरे देवर की थी, तो मैं उस हिसाब से रेडी हुई हूँ। ओके।
जैसे ट्रोल होने के बाद आदमी का दिमाग तो चलता है, ह्यूमन ब्रेन सोचता रहता है कुछ ना कुछ। आपको क्यों लगता है? अच्छा पहले ये बताओ कि आप मिलेनियल हो? हाँ। ओके, तो आपको क्यों लगता है कि ये ट्रोलिंग क्यों हुई? क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे? अब मैं लड़ाई नहीं करवाना चाहती, कोई एक और नई कंट्रोवर्सी नहीं कराना चाहती, बट जो भी जेनज़ी हैं वो मेरी वीडियोस डालने के बाद थोड़े से जग गए हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं। और कई लोगों के साथ मैं बोलना नहीं चाहती, बट फिर भी रियलिटी जो मैंने अपने कमेंट्स में पढ़ी है, कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ होगा। वो सिर्फ माइंड सेट का गेम है। कई सोचते हैं कि हमारी भी जेठानी होगी, वो भी ऐसा करेगी, वो नोइंगली करेगी, बट आप ज़रूरी नहीं है कि नोइंगली ही करोगे सब कुछ। कोई लोगों की इतनी खास इंटेंशन नहीं होती किसी को हर्ट करने की, वो आपके माइंड के ऊपर है कि आप कैसे उसको लेते हो। तो इट्स ऑल अबाउट यू, योर थिंकिंग। आमतौर पे ना जो देवरानी और जेठानी का जो रिलेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकरार वाला बन ही जाता है ओवर द टाइम। वैसे तो ननंद के साथ भी ऐसा ही बोला जाता है एंड एवरीथिंग। तो इस ट्रोलिंग के बाद आपकी देवरानी के साथ किसी भी टाइप का कोई मनमुटाव हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, टचवुड। और मेरी देवरानी से मैं शादी से उनके 1 साल पहले मिली थी। सबसे पहले जब रिश्ते की बात हुई थी, मेरी उनसे बात हुई थी और सबसे ज़्यादा आई थिंक वो मेरे ही टच में रही है आज तक भी, और मेरी उससे बहुत अच्छे से बात होती है। और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है देवरानी जेठानी जैसा। वी आर जस्ट लाइक सिस्टर्स, एंड मुझे ऐसा कुछ मेरे माइंड में है ही नहीं कि देवरानी होती है, जेठानी होती है। मैं भी किसी और घर से शादी करके इस घर में आई हूँ, वो भी ऐसे ही आई है। उसके लिए भी सब कुछ नया है, मेरे लिए भी नया है। इवन क्योंकि मैं इंडिया में सिर्फ 2 ही साल रही हूँ, इन लॉज के साथ वो आते जाते रहते हैं, बट स्टिल तो मेरे और उसके रिलेशन में कोई ऐसा अभी तक मनमुटाव नहीं आया इन कमेंट से या कुछ भी। और हमने डिस्कस किया इसके बारे में, उसका ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसने 1-2 वीडियोस पे कमेंट भी करा है हर्ट एंड स्माइली, ताकि वो ट्रोल ना हो जाए। ऐसा कुछ उसने कमेंट नहीं किया, बट उससे भी लोगों ने इतना अंदाज़ा लगा लिया है कि ये आपकी देवरानी है ना। 1-2 कमेंट उस पर भी आ चुके हैं, बट आई स्टॉप्ड इट देयर बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ वो ट्रोल हो या कुछ भी। इवन उसके पास भी उसके फ्रेंड्स के या फिर रिलेटिव्स के कॉल्स जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, आपको पता है, आपके क्या व्यूज़ हैं, बट शी इज़ न्यूट्रल बिकॉज वो मुझे जानती है, मैं उसको जानती हूँ। तो मीन्स कि वो इंस्टाग्राम पे हैं और उन्होंने ये देखा है, हाँ कमेंट जी, भी ऑफ पढ़े हैं, कोर्स। हाँ, ऑफ कोर्स पढ़े हैं, हमने डिस्कस भी किया। इम्पैक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बिकॉज शी सेड कि दीदी मैं आपको जानती हूँ, हमें एक दूसरे को जानते हुए अब तो 1.5 साल हो चुका है, तो मुझे पता है कि 1.5 साल में क्या हमारे बीच में है और क्या है। तो ये कुछ भी इंटेंशनली नहीं था, और हमने काफ़ी शॉपिंग शादी की साथ में भी करी है, तो ऐसा आपको कोई इंटेंशन नहीं था और मैं ऐसा सोचूंगी भी नहीं। तो फिलहाल तक तो ये है टचवुड, और हमेशा ऐसा ही रहे। बाकी इन सब चीज़ों से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपके इन लॉज की तरफ से जो पेरेंट्स हैं और जो आपके पेरेंट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा सच पता ही नहीं है, वो इंस्टाग्राम से बहुत दूर हैं, बल्कि मैंने ही उन्हें बताया और मेरी भाभी ने बताया उनको। तो उनका रिएक्शन था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, अच्छा ऐसे भी लोग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनका क्या मतलब है, वो क्यों कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मतलब उनको पता ही नहीं है क्या सीन होता है इंस्टाग्राम पे, रील्स डालना, कॉमेंट्स करना, सब कुछ। और जो मेरे इन लॉज हैं, मेरी मदर इन लॉ इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं, तो उन्होंने देखा, बट वो इतना इंग्लिश में पढ़ नहीं पाती, तो मैंने ही उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आई हैं इतनी सारी, और ऐसी ये कमेंट है। वो कहती हाँ ये तो बहुत अलग सा है, मतलब कुछ स्ट्रेंज सा है, लोग ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मतलब, हम कुछ भी पहने, और तू तो घर की बड़ी बहू थी और इकलौती बहू थी, तेरे पे जिम्मेवारी भी थी और तुझे सब कुछ मतलब मतलब जेठानी के उससे, बहू के उससे, घर के और रिश्तेदार मिलेंगे, सोसाइटी भी देखेगी पूरा, तो तू तो अच्छे से अपने उसमें परफेक्ट रेडी हुई थी, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लोगों को क्यों लग रहा है। और एक बात और है कि भाई अगर मैं ढंग से रेडी नहीं होती, तो मेरे रिश्तेदारों ने, फैमिली वालों ने ये भी बोला कि अगर तू ढंग से रेडी नहीं होती, नॉर्मल रेडी होती, तो कहते कि भाई कनाडा रहती है, इसके क्या कमी है, इसके किस चीज़ की दिक्कत है, ये क्यों नहीं ढंग से रेडी हुई, खुश नहीं है, रिश्ते से दिक्कत है, देवरानी ऐसी है वैसी है, क्या दिखाना चाहती है, ससुराल वाले ध्यान नहीं देते, ससुराल वाले रेडी नहीं होने देते। मतलब हर चीज़ का प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है, तो वो सिर्फ लोगों की एक मेंटालिटी है कि आपको किस वे में और किस एंगल से सोचना है। ओके। पहला ही वीडियो आपका मेरे ख्याल से पहले दिन चल पड़ा था, ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी आपकी? हाँ जी बिल्कुल, पहले दिन चल चुका। उसके बाद भी आपने 6-7 वीडियो उसी तरीके के, उसी शादी के क्यों डाले? मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जब मेरा वीडियो चल चुका था, बट मैंने ये भी नहीं सोचा था जितना अभी 15 मिलियंस को चला गया कि इतना ज़्यादा वीडियो चलेगा। मैंने बस नॉर्मली एक मोमेंट शेयर करने के लिए, और कि जस्ट फ़न के लिए भी नहीं बोलूँगी मैं, जस्ट एक मोमेंट शेयर करने के लिए, मेमोरी के लिए डाला था। मैंने ये नहीं सोचा था कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आगे आने वाली वीडियोज़ को भी इतना ट्रोल करेंगे। बट 1 वीडियो को, 2 वीडियो को, 3 वीडियो को मैंने कहा ओके लेट देम हैव फन।
आपको पता है कि आपके वीडियोस जो हैं जितने भी डले हैं 6-7, उनका व्यू काउंट प्लस बाकी लोगों ने जो बनाया है रिएक्शन वीडियो, उनका व्यू काउंट मिला लें तो 100 मिलियन क्रॉस हो चुका है ये वाला कंटेंट। वाओ, गुड टू नो। या पर इसमें एक अच्छी बात ये है कि देखो कमेंट ऑलमोस्ट प्रोबेबली शायद 90% से ज़्यादा नेगेटिव होंगे इसके ऊपर, लोगों ने गालियाँ देने में भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर लाइक का काउंट लगा लें तो 500,000 वो भी क्रॉस कर चुका है। ओके, राइट, तो इसका मतलब कि कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा है बट वो शायद कमेंट में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर लव से ज़रूर उसको उन्होंने वो किया। तो आपको कोई मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइप में? हाँ जी, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आपने पहना, आपके लिए अच्छा था वो, आप लोगों की मत सुनो। और लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं वीडियोस जिन्होंने नेगेटिव बोला है। अभी तक मैंने 8 या 9 वीडियोस देखे हैं मेरे अगेंस्ट और सिर्फ 3 वीडियोस आई है मेरे फेवर में। हाँ, लोग इसलिए शायद कमेंट ना कर रहे हो क्योंकि अगर वो कमेंट कर रहे हैं तो नीचे उन्हीं को रिप्लाईज में गालियाँ पड़ रही हैं और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है और उनको कुछ कुछ बोला जा रहा है कि सेम कि आप अनपढ़ हो, ये हो, वो हो। तो मे बी लोग उस सबका वो माइंडसेट नहीं होता कि आपको इग्नोर करना है, ट्रोल नहीं होना या कुछ भी, वो वट। लेकिन हाँ, ये लोग बहुत लाइक भी कर रहे हैं और पॉजिटिव भी हैं और बहुत अच्छे से इस चीज़ को बहुत अच्छी वे में ले भी रहे हैं। हर कोई नेगेटिव नहीं है। ओके, तो सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव हो ऑलरेडी, मेरे ख्याल से आप ट्राई कर रहे हो कि इन्फ्लुएंसर वाली कैटेगरी में, और आपकी कुछ रील्स पहले भी जो हैं वो वायरल भी हुई हैं, जो एयरपोर्ट वाली थी वो भी वायरल हुई हैं। तो अभी अननोइंगली आपका ये वाला कंटेंट जो है वो चल पड़ा, राइट? तो कहीं ऐसा भी है कि क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर वाली कैटेगरी के अंदर मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, कि अब आपको एक तरीका मिल गया और उसके बाद आपने एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथी रील डाली, क्या उसका ये भी रीज़न है? आप बोल भी सकते हो ये, लेकिन हाँ, इसमें कुछ बुरा नहीं है क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसर कैटेगरीज में आप देखोगे ना तो लोगों ने बहुत पापड़ बेले हैं। इवन लड़कियों के लिए तो फेमस है, बोल देते हैं सीधा मुंह पे बोल देते हैं कि बोले कि कपड़े उतारो और फेमस हो जाओ, इट्स वेरी इजी फॉर देम, राइट? तो इंडिया में तो ये ज़्यादा भी चल रहा है, बट आपका जो कंटेंट है साफ सुथरा कंटेंट है सो फार एंड एवरीथिंग। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और उस डायरेक्शन में देख रहे हो तो मे बी आपने वो स्ट्रेटजी लगाई है, तो इट्स गुड फॉर यू। वैसे तो इस चीज़ में मैंने कोई स्ट्रेटेजी लगाई नहीं थी, बट आप जो बोल रहे हो कि इंस्टाग्राम पे चल रहा है, लड़कियां कुछ कुछ करती हैं फेमस होने के लिए, हाँ, तो मैंने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मैंने पहले भी जो मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं वो यही हुई है इमिग्रेशन से रिलेटेड। जब मैं इंडिया गई थी मैंने वीडियोस डाली हैं, नॉलेज वाली वीडियोस डाली हैं। मैं न्यू ईयर पे टाइम स्क्वायर पे थी और वहाँ पे मैंने दिखाया है फन वे में कि देखो ये चांदनी चौक की तरह लग रहा है, इतनी भीड़ है, इतनी लोकल सेल कर रहे हैं, और उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया है, वो भी बहुत वायरल हुई है। तो मैंने ऐसा कुछ गलत वे में नहीं दिखाया। अगर आपको फिर भी लोगों को ट्रोल करना है तो वही, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेट देम ट्रोल, लेट देम एंजॉय, क्योंकि मैं अच्छा ही कर रही हूँ, कोई बुरा शो नहीं कर रही हूँ, कोई वल्गर चीज़ें नहीं है मेरे कंटेंट में। हाँ, रही बात आगे फ्यूचर की सोचने के लिए, तो मैं हमेशा से इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, व्लॉगिंग में, डेली लाइफस्टाइल शेयर करने में, व्लॉग्स बनाने में। बल्कि हमने 5-6 साल पहले स्टार्ट भी किया था मेरे हस्बैंड और मैंने, देसी मॉडर्न फैमिली, और काफ़ी अच्छी रीच भी आई थी, बट बिकॉज ऑफ सम फैमिली सर्कमस्टांसेस और बिजी स्केड्यूल इन कनाडा हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन पिछले साल भी मैं जब इंडिया गई, उससे पिछले साल भी मैं मिनी व्लॉग्स इंस्टाग्राम पे करती थी। तो मैं अब मे बी उसके ऊपर थोड़ा सा रेगुलरिटी ले आऊँ, कंसिस्टेंट हो जाऊँ और उसको थोड़ा सा बरकरार रखूँ कि मुझे करना है। और जो मैं थोड़ा सा पीछे चली जाती थी, डिले हो जाती थी, अरे बिजी हैं, रहने दो, बट हाँ, मेरा इसमें हमेशा से इंटरेस्ट था और मैं इसको थोड़ा और आगे करूँगी अब। तो नेशनल जेठानी बन गए हो शायद इंडिया की। तो हाँ, जैसे वो होता था ना, हरियाणा में होता है कि भाई बच्चे भी, अगर कोई बाबू या ताऊ के नाम से जाना जाता है तो खुद के बच्चे भी बाबू और ताऊ ही बुलाएंगे आपको। तो मुझे लगता है मैं कहीं भी जाऊंगी तो मैं जेठानी के नाम से ही बुलाई जाऊंगी, पर मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एज अ जेठानी मैं कैसी हूँ और मेरी देवरानी को पता है। तो भाई मुझे जानो, वायरल जेठानी के नाम से जानो और जेठानी का टैग दो, इट्स ओके। ओके, तो हमने इस सब के बारे में बात की, आपकी पेरेंट्स के बारे में, आपके इन लॉज के पेरेंट्स के बारे में। आपके देवर के साथ आपका कैसा रिश्ता है? मेरे देवर के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हाँ, हालांकि हमारी इतनी बात नहीं होती, वो थोड़ा शाई है, बट वो मतलब
मैं उसको बहुत गाइड करती हूँ, मतलब रिलेशन की वजह से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि छोटे भाई की तरह, क्योंकि देवर भाभी का रिलेशन है ना, और हरियाणा में देवर भाभी का रिलेशन आप माँ की तरह लगा लो या कुछ भी, लेकिन मैं उसको हर स्टेप पे बहुत गाइड करती हूँ। मैं उसको चाहती हूँ कि वो मतलब अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करे, कुछ भी करे, मतलब मैं उसके लिए हर चीज़ में पॉजिटिव हूँ, हर चीज़ में मैं उसे गाइड करती हूँ, हर चीज़ में मैं उसे पुश करती हूँ। तो मेरा और उसका जो रिलेशन है, मेरे को इतनी मतलब शादी को लेके लोगों ने जो ट्रोल किया है, मुझे इतनी खुशी थी जैसे किसी के बच्चे की शादी हो या कुछ भी ऐसे, मतलब मैं सब खुद करा, मैंने जिम्मेवारी लेके मतलब खुद करा इन द वे, मैं उसके साथ थी, मैंने उसकी शॉपिंग करवाई, हमने साथ में शॉपिंग करी, शेरवानी डिसाइड करी, उसकी वाइफ का लहंगा डिसाइड किया, सब कुछ हमने साथ में किया। तो मतलब उसका हर स्टेप हो, लाइफ का, एजुकेशन हो, जॉब हो, शादी की शॉपिंग हो, कुछ भी हो, मतलब मेरा ऐसा रिलेशन है, मैं उसके साथ हर जगह खड़ी हुई हूँ, चाहे अप्स भी हो चाहे डाउन्स भी हो। तो अभी इस ट्रोलिंग के बाद, क्योंकि देखो वो एक नया रिश्ता स्टार्ट कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, राइट? तो उसको कहीं कंसर्न आया किसी टाइप का कि गलत हो गया या व्हाटएवर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसको तब बात हुई है इस बारे में? हाँ, मैंने उसको कॉल किया लास्ट वीकेंड पे, मैंने बोला कि मैंने ऐसे-ऐसे वीडियोज़ डाली थी, तो तुमने देखा? वो कहता हाँ, मैंने देखा था। तो मैंने बोला व्यूज़ और कमेंट्स देखो, कहता इतना डीपली मैंने नहीं देखा। मैंने कहा जाके देखो, फिर उसने देखा कॉल पर रह के, तो वो कहता ये क्या हो गया और ये कैसी-कैसी कमेंट्स आई हैं? तो मैं रिप्लाई करता हूँ, मैंने कहा एज़ अ देवर मत करना, तुम भी ट्रोल हो जाओगे। वो कहता नहीं, मैं एज़ अ नॉर्मली करूँगा बिकॉज़ आई सपोर्ट यू हर चीज़ में, ऐसा आपका कोई इंटेंशन नहीं था। हम एन्जॉय कर रहे थे उस मोमेंट को, शादी को एन्जॉय कर रहे थे, सब अपनी मस्ती में थे, सब अपना डांस, खाना-पीना, पहनना सबका अपना चल रहा था, तो उसमें जज करने वाली कौन-सी बात है। बट ही सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारा इतना टाइम हो चुका है इस रिलेशन को, तो ही अंडरस्टैंड। ओके। जनता पूछ रही है कि जेठानी जी देवर से ज़्यादा प्यार करती है या देवरानी से ज़्यादा प्यार करती है? मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, बट देवर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो उसका और मेरा बॉन्ड अलग है। बट देवरानी का बॉन्ड ऐसा है कि मैं भी अलग घर से आई हूँ, वो भी अलग घर से आई है, और मतलब छोटी है, मतलब उसका अलग है। मतलब मैं अपने देवर को भी बोलती हूँ, चाहे कुछ हो मैं उसके साथ हूँ, चाहे हम दोनों कितना क्लोज है, मैं तुझे कितने ही साल से जानती हूँ, लेकिन मैं उसका स्टैंड लूँगी, क्योंकि वो अकेली है, वो दूसरे घर से आई है। तो मैं ऐसे नहीं बता सकती किसके साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, बट दोनों के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, एंड होपफुली ऐसा ही बॉन्ड रहे। और हाँ, इन कमेंट से और किसी चीज़ से हमारे रिलेशन पे, हमारे बॉन्ड पे अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और मैं होने भी नहीं दूंगी। ओके, ऑल्दो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट स्टिल फीलिंग जानना चाहूँगा उसके ऊपर भी, कि अगर आपकी शादी में कोई ऐसा करता, आपको कैसा फील करता? आई थिंक जो लाइमलाइट दुल्हन की होती है वो सिर्फ दुल्हन की होती है। अगर कोई मेरी शादी में आता, मुझे देखने के लिए आता, मेरे इन लॉस आते, बारात आती, तो उन्होंने बहू को नहीं देखा होता, दुल्हन को नहीं देखा होता, तो वो दुल्हन को ही देखते, ना कि उस बंदे को जो दुल्हन के कंपैरेटिवली रेडी होके आई है। तो जब हम बारात लेके गए, सब मुझे जानते थे, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, तो वो मुझे देखने नहीं आए थे, हम दुल्हन को देखने गए थे, तो लाइमलाइट दुल्हन की ही थी। तो अगर मेरी शादी में कोई ऐसे होके आता, तो आई थिंक अगर वो लड़के वालों की तरफ से होते, उनका फोकस मुझ पे होता, दुल्हन, और वो लड़की वाले होते, तो आई थिंक लड़के वालों को लड़की वालों के रिलेटिव से ऐसा कंपैरिजन मुझे नहीं लगता होगा, मेरा ये माइंडसेट है। बट मुझे कोई इशू नहीं होता, मुझे कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो मेरा डे है, लोगों का एनी हाउ फोकस मुझ पे ही रहना है। देवरानी से बात हुई है कि उसके आसपास वाली जो रिश्तेदार होते हैं, वो उन्होंने देवरानी को बोला हो कि फंस गई बेचारी, तेज जेठानी मिली है? ऐसा तो नहीं है कि किसी ने ऐसा बोला हो, पता नहीं, लोग ऐसा जानबूझ के नहीं बोलते कि भाई वो क्या सोचेगी, उनको भी कैसे जज करेगी। हाँ, बहुत कॉल आए हैं, बहुत कमेंट आए हैं, बहुत मैसेजेस आए हैं, बहुत रील्स फॉरवर्ड हुई हैं उसके पास भी, बट सबने ये बोला कि तूने देखा है ना, तेरी जेठानी ने ऐसा डाला, उन्होंने ऐसा किया। हाँ ठीक है, अच्छा है, नाइस है, उन्होंने यही बोला, किसी ने मतलब नेगेटिव वे में अभी तक नहीं बोला। ओके, आई होप कि चीज़ें अच्छी चलती रहें और इन चीज़ों से इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, इतनी ट्रोलिंग इतनी जल्दी हर किसी का ब्रेन तक एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बट अगर आपने कर लिया है और हेल्दी वे में, और आपदा को अपॉर्चुनिटी बनाने का अगर आपके पास अवसर है, तो आप उसके लिए लाइक आई मीन इट्स अ गुड थिंग फॉर यू एंड फॉर यूर सोशल मीडिया कंटेंट एज वेल, है ना? वो एक कहावत है ना हरियाणवी में, अगर उखल में सर दे लिया तो मुसल से क्या डरना। तो अब कर ही दिया, वायरल हो ही गए, इतना हेट पा ही लिया, तो क्या हो गया, कर ही लेते हैं कंटिन्यू। नहीं, ये आपका पहले भी अगर ट्रैक सोशल मीडिया का चल रहा है, तो वाई नॉट। वैसे ओवरऑल मान लो जेठानी और देवरानी का जो रिश्ता होता है, अगर इन केस थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा बिगड़ना शुरू होता है, तो आपको लगेगा कि आपने शुरुआत ही इस रिश्ते में गलत कर दी थी? या
पहली बात तो अगर रिश्ते की शुरुआत होती है, आई थिंक वो मुझे इतना जानते हैं, अभी तक इतनी बात हो चुकी है, मिल चुके हैं, इवन उनके घर वाले, उनकी बहन और भाभी भी मेरी रील को रीपोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और मेरी देवरानी के साथ जो अभी तक बॉन्ड बन चुका है और उनकी फैमिली के साथ भी, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आई एम मैच्योर इनफ टू हैंडल इट एंड डिस्कस एंड टॉक और एक्सप्लेन देम कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। और हाँ, दे अंडरस्टैंड वेरी वेल कि लोगों की थिंकिंग में और मेंटालिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। हम जो हैं रियल लाइफ में, हम सब कुछ शो नहीं कर सकते कैमरे में और वीडियो पे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने भी वाला है। ओके वैसे आपके जो वीडियोस जितने भी आपने डाले हैं ना, ऑल तो बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, लेकिन हर किसी के वीडियो में पता चल रहा है कि वो डिफरेंट ओकेज़न के हैं। कोई बारात चढ़ने के वक्त के हैं, कोई स्टेज का है, कोई वो अपने खिलौने खिलाते हैं उस वक्त का है। और उस सब में आप पे ही फोकस दिख रहा है सब कुछ, कि भाई आप जो हो पूरी टेंशन लेके आ रहे हो। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आए हैं कि हर एक वीडियो के अंदर पूरी की पूरी अटेंशन है वो जेठानी ने ले रखी है और जो नई दुल्हन है उसने नहीं ले रखी है। भाई अभी तो इंडिया में फरीदाबाद से जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ही बिजी चल रहा है शादियों का माहौल। जिस दिन मेरा वीडियोग्राफर फ्री होके मुझे शादी की वीडियो भेज देगा, मैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल शीना इन कनाडा पे डाल दूंगी, तो लोग देख लेंगे कि फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का फोकस तो दूल्हा दुल्हन पे ही था, लेकिन जिस बंदे ने मेरी पर्सनल वीडियो बनाई थी मेरे फ़ोन से, उसका फोकस मुझ पे था। भाई अगर आप किसी से अपनी वीडियो बनवा रहे हो तो ऑब्वियसली वो आप ही को कवर करेगा ना, आपके फ़ोन से बना रहा है तो। लोग तो ऐसे जज कर रहे हैं जैसे मैंने एक पर्सनल वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर शादी में मेरे लिए ही हायर किया था और HD क्वालिटी वाली वीडियोस ने मेरे लिए ही बनाई है। भाई फोटोग्राफर वगैरह डिफरेंट था, ये मेरा पर्सनल कंटेंट है, मेरी पर्सनल वीडियोस है, मेरे फ़ोन से सिर्फ मेरे लिए रिकॉर्ड की गई हैं। ओके दैट मेक सेंस। आपका कहने का मतलब है कि वो हर किसी के फ़ोन में उसी की फोटोज वीडियोस ज़्यादा होंगी, राइट? तो वो इसलिए। बट वैसे शादी के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं था। नहीं ऐसा क्यों होगा? जिसकी शादी है भाई, फोटोग्राफर को जिसके लिए हायर किया जाएगा तो उन पे फोकस रहेगा ना। अब मैंने कोई बंदे को बोला है कि भाई यू आर देयर टू क्रिएट माय वीडियोस एंड फोटोज, तो वो मेरे पे फोकस करेगा, मेरे पे जूम इन करेगा, मेरी वीडियोस करेगा कवर, तो ये तो ऑब्वियस सा है। बट फिर भी लोग इस बात को बोल रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आई डोंट नो क्यों, बट दिस इज ऑब्वियस। ओके लॉट्स ऑफ थिंग। और इतने सारे कमेंट्स हैं, आई मीन सारे तो पूछना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ना यहाँ इस पूरे चैप्टर में ना कई जगह ये भी आया है कि ना लोगों ने आपकी प्रोफाइल को डिग किया है और पता उन्होंने ये भी बोला है कि इसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, इसकी 2 बेटियां हैं एंड एवरीथिंग। अच्छा, इस पूरे के पूरे स्टोरी के अंदर ना आपके बच्चों के बारे में बात नहीं हुई कि शादी में वो भी गए थे, क्योंकि वो कैनेडियन बोर्न है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनकी कैसी एक्साइटमेंट थी। हाँ, मेरे बच्चे भी शादियों में गए थे। मेरी 2 बेटियां, जैसे मैंने बताया, 6 और 4 साल की होने वाली हैं इस साल में, तो वो दोनों शादी में गए थे और वो चाची से पहले ही मिल चुके थे शादी से। और अभी भी बल्कि मेरे बच्चे इंडिया में हैं, अपनी चाची के पास हैं और हैप्पीली स्टेइंग विद देयर चाची। चाची इज टेकिंग केयर ऑफ देम, सुबह उठाना, स्कूल भेजना, फिर अपनी चाची को अपनी जॉब पे जाना। तो हाँ, मतलब देवरानी के पास है। हाँ, क्योंकि देवरानी के दुनिया पास। आपको जेठानी और उसको देवरानी से समझती है, चाची से नहीं समझती है, राइट? हाँ, तो बच्चे मेरी देवरानी के पास हैं, इंडिया में हैं। मैं इंडिया से आए हुए मुझे 1.5 महीना हो चुका है, वो इंडिया में हैं और आने वाले थोड़े टाइम तक वो इंडिया में ही रहेंगे अपनी मेरी देवरानी के पास। ओके। कोई कंसर्न तो नहीं लग रहा कि बच्चे वहाँ छोड़ दिए? बिल्कुल भी कंसर्न नहीं लग रहा, देवरानी के पास हैं, अच्छे से हैं। तो वही है, लोगों का माइंडसेट है। बल्कि देखा जाए तो देवरानी भी एक ही घर में रहती है, बच्चे हैं, उसी के अपने बच्चों की तरह रखती है, वो भी दूसरी माँ ही है, तो ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है। हाँ, बट अब मैंने ये बोला है तो लोगों को ज़रूर कंसर्न हो जाएगा। ओके। सबसे बुरा कमेंट कौन सा लगा? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कमेंट्स पे कि इतना बुरा कमेंट्स क्या लगा। मैंने कोई कमेंट्स नहीं पढ़ा, बस एब्यूजिव लैंग्वेज, कि लोग जो गालियां दे रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। एब्यूज़ मत करो, आपको जो भी बोलना है अपने व्यूज़ दो, अपने ओपिनियंस दो, बट एब्यूज़ क्यों कर रहे हो आप? मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, फैमिली है, इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, भाई भाभी हैं, सब हैं, तो आप एब्यूज़ क्यों कर रहे हो? आजकल सबकी फैमिली सोशल मीडिया पे, आप इतनी गंदी गंदी गालियाँ दोगे। और आप जो मेरी वीडियो देखोगे जो ट्रेंड में गई थी, न्यूयॉर्क वाली, टाइम स्क्वायर वाली, मैंने बहुत अच्छी रोस्टिंग की है टाइम स्क्वायर पे न्यूयॉर्क की। रोस्टिंग करने को मैं रोस्ट कर दूं, मैं भी अगेंस्ट वीडियो बना दूं, डाल दूं कंटेंट ना, और रिप्लाई बैक कर दूं वीडियोस पे कमेंट्स का, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं किसी को नहीं बोलना चाहती नेगेटिव। तो यही है कि सबसे बुरी कमेंट तो मैंने ऐसे कोई पिक नहीं करी और मैंने नहीं ध्यान दिया। हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप रोस्ट ना करें, मैं भी आपको रोस्ट नहीं कर रही हूँ, और एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करें। और एक चीज़ और, कि जो देवर और भाभी का रिश्ता होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और एटलीस्ट मेरे देवर
देवर का और मेरा तो बहुत ही अच्छा है, उसको गलत वे में, गलत डायरेक्शन में जो लोग ले जा रहे हैं और अजीबो-गरीब कमेंट्स कर रहे हैं कि शादी के बाद ऐसा करना, वैसा करना, तो ये बहुत ही नेगेटिव है। हाँ, ज़रूर थैंक गॉड कि मेरे देवर देवरानी इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे और हम लोग कमेंट्स के थ्रू नहीं जा रहे, बट अगर कोई भी होता और जो ज़्यादा मेरे देवर देवरानी, मेरी देवरानी स्पेशली बहुत ही कम फ़ोन यूज़ करती है और मेरा देवर भी, अगर वो बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव होते और सारी कमेंट्स पढ़ते, अगर वो ले लेते दिल दिमाग पे, तो ज़रूर घर में जूत बजता पक्का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड। मे बी वो कम फ़ोन चला रहे हो या फिर वो जितना मुझे जानते हैं और हमारा बॉन्ड है, बट यही चीज़ बोलूँगी, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ ना करें और रिलेशनशिप को गलत ना ठहराएं, जो आप मेरे और मेरे देवर के रिलेशन को गलत ठहरा रहे हैं, कुछ भी कमेंट्स कर रहे हैं। देखो, अब्यूसिव लैंग्वेज तो नो डाउट गलत ही होती है। लहंगा लाल पहना, दुपट्टा डबल लिया, मेहंदी लगाई, लेकिन ये चूड़ा भी पहना उसके ऊपर, ऐसा क्यों? देखो, चूड़े का पहली बात तो हर ड्रेस के साथ चला जाता है, रेड कलर का है या मैरून कलर का होता है। और रही बात कनाडा में रहने के बाद, तो मैं चूड़ियाँ खरीद के वहाँ पे रख के नहीं आ सकती। अगर मैं 1 साल बाद जाऊँगी, 2 साल बाद जाऊँगी, तो ये हमेशा ट्रेंड में रहता है और हर चीज़ के साथ मैच करता है। और दूसरा, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, ना कि पंजाब से। पंजाब में रिचुअल होता है कि आपने चूड़ा डाला तो 1 महीना, सवा महीना, सवा 2 महीने में निकालना होता है एंड फिर शायद वो रिपीट नहीं करते, पहनते नहीं है। बट हरियाणा में ऐसा नहीं है। शादी में काँच की चूड़ियाँ डाली जाती हैं और अब ट्रेंड बन गया है चूड़े का, तो उसके आगे भी हरी चूड़ियाँ डाली जाती हैं। 5 चूड़ियाँ लड़कियाँ पहनती हैं, वो काँच की, और फिर आप चूड़ा पहनो, कुछ भी पहनो। तो ये हमारा हरियाणा का कल्चर नहीं है चूड़ा पहनने वाला। और हमारे राजस्थान में भी ऐसे ही होता है, अगर आप चूड़ा पहन रहे हो तो वो लाख का चूड़ा होता है। तो ये पंजाब का कल्चर है और हम जस्ट एज अ चूड़ियों की तरह ही इसे डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने चूड़ा क्यों डाला, मैं हमेशा ही चूड़ा डालती हूँ। ओके। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि शादी के तो चलो फंक्शन निकले, उससे अगले दिन भी वो जो मैंने भी एक वीडियो देखा था आपका, उसमें कुछ खेल रहे होते हैं, उसमें भी फोकस आप पे और आपके देवर पे ही ज़्यादा दिख रहा है उसके अंदर। वहाँ पर भी बोल रहे हैं लाल पहन लिया एंड एवरीथिंग। वो क्या सिस्टम था? तो शादी के बाद के फंक्शंस पे मैं पहले ये बताती हूँ आपको, जब विदाई होती है तो घर में एंटर करती है दुल्हन तब, और घर पे आने के बाद जो छापे लगते हैं दीवार पे, तब भी भाभी ही करवाती है, वो जो बड़ी भाभी होती है, ठीक है। तो मैंने वो भी करवाई विदाई से जब हम आए, और अगले दिन जब मैंने यही गेटअप में मैं रेडी हुई हूँ, ये मैंने स्पेशली रेड कलर नहीं है, पहली बात रस्ट कलर है दोबारा से। और जो मैंने रिचुअल्स करवाए, गेम खिलवाई, कंगना खुलवाने वाली और वो रिंग ढूंढने वाली और वो मारते हैं जो बंटी वगैरह उससे मारते हैं लकड़ी से, ये सब भाभी स्टार्ट करती है और भाभी करवाती है। मैं अकेले रेड कपड़ों में नहीं हूँ। अगर आप आसपास देखोगे, जो मेरी और देवरानी जेठानियाँ हैं, जो चाचा ताऊओं की है, सबने रेड पहना हुआ है, क्योंकि शादी के दिन आप काला या सफ़ेद तो पहनोगे नहीं। रेड शादीशुदा का कलर होता है या फिर मैरिड विमेन का कलर होता है, तो इसलिए रेड और ऐसा कलर डाला है, शादी के अगले दिन घर में अच्छा लगता है, ठीक है। और रिचुअल्स हमारे में, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, तो ये रिचुअल्स सिर्फ भाभी ही कराती है। और मेरा देवर था और मैं बड़ी भाभी थी, तो मैंने करवाया। और रही बात मेरी शादी की टाइम, तो मेरी शादी के बाद भी जो रिचुअल्स थे, तो हमारी फैमिली में जो मेरी जेठानी लगती हैं, मेरे हस्बैंड की भाभी, उन्होंने ही ये रिचुअल्स कराए थे। तो ये भाभी का ही नेग होता है, भाभी का ही शगुन होता है। ओके। आई मीन, लंबा टाइम बीत गया हमको बात करते करते। हम लगभग लास्ट सेक्शन में जाएंगे, पर लास्ट सेक्शन में जाने से पहले आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस और लूँगा मैं यहाँ पे। आपने आपकी जो ये सोशल मीडिया जर्नी, आपने बोला था कि अभी कनाडा में आपने स्टार्ट की एंड उसके बाद आपके कुछ वीडियोस एयरपोर्ट पे भी वायरल हुए। देन एकदम से ये शादी वाला जो ट्रोलिंग वाला सिस्टम शुरू हो गया। यहाँ पे ना कई बार बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं कि जहाँ पे ट्रोलिंग के बाद लोगों का सोशल मीडिया करियर जो ख़त्म हो गया है, राइट? इसको कैसे देख रहे हो? मैं नेगेटिव कुछ भी नहीं ले रही हूँ, आई एम टू पॉजिटिव। तो अभी भी मैं इसे पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता भी है, मेहनत करेंगे, अपनी वीडियोस बनाएंगे, जो मेरा शौक है, जो मेरा है मन, वो मैं करूँगी। अगर नेगेटिव वे में भी जाता है, आई थिंक जो आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि लाइक्स अगर आप देखो तो 500 मिलियन या कुछ मिलियन चले गए हैं, तो हाँ, कुछ लोग पॉजिटिव भी देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड भी हैं, तो कुछ तो लोग प्यार करेंगे, कुछ तो थोड़ा सा करेंगे। तो हाँ, मैं डालती रहूँगी, मैं अपडेट करती रहूँगी। जो मेरा इंटरेस्ट है मिनी लाइफस्टाइल व्लॉग्स का, या थोड़ी कभी फ़नी वीडियोज़ का, या थोड़ी नॉलेजेबल वीडियोज़ का, वो मैं कंटिन्यू करूँगी और मैं डालती रहूँगी। आपको पता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है? मेरे सामने भी आपकी रील्स खुली हुई हैं, मैं कमेंट्स साथ साथ में पढ़ भी रहा हूँ सारे के सारे। सबसे ज़्यादा आपसे सवाल पूछा गया है कि तुम खुद दुल्हन क्यों बन गई? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप तैयार होके आए थे, राइट, तो उसके बाद शीशा देखता है कोई भी आदमी या कोई भी औरत, जब शीशे के सामने आप खुद खड़े हुए, तो पहली जो थॉट थी वो आपके दिमाग में क्या आई थी?
मेरे दिमाग में ये आई थी कि परफेक्ट जाटो वाली बहू लग रही है विद लाउड मेकअप, क्योंकि मुझे बोला गया था कि भाई अच्छे से तैयार हुई हो, और मेरे से शादी से पहले भी ये पूछा गया था। किसी ने ये नहीं बोला कपड़े ले लिए, सूट ले लिया, साड़ी ले लिया, सबने ये बोला था तूने लहंगा ले लिया। तो सबने ऐसे ही एज्यूम किया होगा कि मैं कैसे रेडी हुई थी। तो रेडी होने के बाद जब मैं शीशे के सामने गई तो मेरे मन में यही आया था कि परफेक्ट मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और जाटो की बहू लग रही हूँ विद अ लाउड मेकअप, और अपने घर की शादी है तो जेठानी की तरह मतलब लग रही हूँ मैं। ओके, आई मीन ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे बात को, क्योंकि अब इतने सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं आपके पास, राइट? अब इतना पॉसिबल है नहीं कि एक एक को या तो कोई एआई बिठानी पड़ेगी कि एक एक को उसको रिप्लाई कर पाए। पर अगर मान लो कि इस पूरी कम्युनिटी को, जिसने भी आपका वीडियो देखे हैं, उनको अगर एक मैसेज देना हो तो क्या मैसेज होगा? वो 1 लाइनर 2 लाइनर? मैं तो यही कहूँगी भाई, हरियाणा वाले स्वादु होया करें, तो इतना दिल दिमाग पे मत लो इस बात को। मैंने तो नॉर्मली लहंगा डाला था, नॉर्मली रेडी हुई थी, घर का ब्याह था, घर की शादी थी। तो भाई फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ तो जेठानी जी की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी, और चिल करो यार, एंजॉय करो। कोई किसी की ऐसी इंटेंशन नहीं होती मुझे तो लगता है। और अपना नया रिश्ता जब शुरू करते हो तो अच्छे से अच्छी थिंकिंग से करो, क्यों सोचना जलन है, ये है वो है। चिल। अगली बार किसी को जेठानी बोलना होगा ना तो आपकी याद तो पक्का आनी है उसके अंदर। चलो कोई नहीं, अच्छे तरीके से जाना जाए जेठानी को भी तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो यही संदेश रहेगा, यही मैसेज रहेगा लास्ट में। देवरानी जेठानी ही सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती है, क्योंकि दोनों ही दूसरे घर से आई हैं। तो अच्छी वे में याद करो तो अच्छी बात है, बाकी ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? बढ़िया, अच्छा लगा काफ़ी। अपने ओपिनियन देके, व्यू देके, अब भी नहीं पता कितनी कंट्रोवर्सी होगी, कितनी बातों को गलत वे में लिया जाएगा, बट ठीक है, आई एम गुड, आई एम पॉजिटिव। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा लोगों को लगा। कुछ जी अड़का होया? हाँ, थोड़ा बहुत तो होया। दैट इज़ वेरी गुड। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए। ऑल्दो इस तरह के पॉडकास्ट बड़े रेयर होते हैं, साल में 2 साल में 4 साल में कोई एक आता है, बट अच्छा लगा क्योंकि वीडियोस पे देख के जजमेंट बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन जब सामने बैठ के किसी इंसान को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं लगता भी है कि कई बार फ्लो में आदमी कुछ ऐसी चीज़ कर जाता है जो उसको नहीं पता होती कि वो कैसे एक्सप्लोर करने वाली है। बट आपने बड़ी शांति से सारी बातों का, सवालों का जवाब दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आई होप कि एक और कंट्रोवर्सी ना हो इस पॉडकास्ट के बाद कि आपको एपिसोड 2 बनाना पड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू चंदर जी फॉर हैविंग मी हेयर। एंड हाँ, ऑफ कोर्स मन तो जरूर हल्का हुआ आपसे बातें शेयर करके, क्वेश्चंस का आंसर देके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो प्रॉब्लम। जयराम जी की। राम राम जी। सो गाइज, ये था आज का एक बहुत ही डिफरेंट पॉडकास्ट। शुरुआत तो मतलब अंत में हमेशा से करता हूँ, ये था आज का एक और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। पर आज का जो पॉडकास्ट है वो एक ऐसी ट्रोलिंग, एक ऐसी वायरल रील और कंटेंट के ऊपर था जो कि इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली 80 मिलियन 100 मिलियन के व्यूज़ तक पहुंच चुकी है। तो अगर आपको ये टॉक अच्छी लगी है तो जाइए इस पॉडकास्ट को उन सभी आपके मित्रों के पास फॉरवर्ड कीजिए जो उस वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहे थे और क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपने करियर की सीरीज़ हमारी नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जयराम जी की।